घड़ी में 3 बजे। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ों की पत्तियां भी हिल नहीं रही थीं। अमित अपने बिस्तर में करवटें ले रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह घर में अकेला था। हर छोटी आवाज उसे डरा रही थी। उसके माता पिता रात के लिए बाहर गए थे। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। अमित बेचैन महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे कहानियां याद आ रही थीं, लोकल कहानी। उन कहानियों में छुपे डर ने उसे जकड़ लिया था। लोग एक भूत या परछाई के बारे में फुसफुसाते थे। कहते थे कि वह परछाई रात में घूमती है। उन्होंने कहा कि यह पास के जंगल में घूमता है और कभी कभी गांव में भी आ जाता है। उसने उन विचारों को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। यह तो बस एक मूर्खतापूर्ण कहानी थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, है ना? उसने अपने ऊपर कंबल खींच लिया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बस सोना चाहता था, लेकिन डर ने उसकी नींद छीन ली थी। एक आवाज, एक हल्की सी आहट, ये नीचे से आ रही थी। अमित ने अपनी सांस रोक ली। उसने गौर से सुना। सन्नाटा। शायद ये सिर्फ हवा थी। पुराने घरों में आवाजें आती हैं, लेकिन अगर ऐसा न हो तो। उसने इसे फिर से सुना। कदमों की आहट, धीमे और जानबूझकर। कोई उसके दरवाजे के बाहर चल रहा था। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे देखना ही था। उत्सुकता ने उसके डर पर काबू पा लिया। अमित बिस्तर से रेंगता हुआ बाहर आया। वह पंजों के बल खिड़की तक गया। उसका खून सूख गया। यह रही एक हाथ का निशान उसकी खिड़की पर, लेकिन यह कीचड़ नहीं था, यह खून था। अमित पीछे हट गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसे किसी को फोन करना था, अपने माता पिता को, पुलिस को, किसी को भी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने फोन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें खिड़की पर जमी रहीं। खून का निशान ताजा था। क्या कोई अभी भी बाहर था? उसने खिड़की के बाहर झांकने की हिम्मत जुटाई। अंधेरा घना था, लेकिन उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे जल्दी से कुछ करना था। उसने फोन उठाया और कांपते हाथों से नंबर डायल किया। क्या कोई उसकी मदद के लिए आएगा? क्या वह सुरक्षित रहेगा? अचानक बत्तियां बुझ गईं। घर अंधेरे में डूब गया। अमित हांफने लगा। वह फंस गया था। किसके साथ फंस गया था? जो भी बाहर था। फिर उसने सुना एक दस्तक, सामने के दरवाजे पर, धीमी और जानबूझकर, कदमों की आहट की तरह। अमित खिड़की से पीछे हट गया। वह किसी चीज से टक्कर मार गया, कुछ ठंडा और धातु का। उसके पिता की शिकार करने वाली राइफल। उसने राइफल पकड़ ली। यह भरी हुई थी। उसके पिता ने उसे इसका उपयोग करना सिखाया था। अमित ने हिम्मत का अनुभव किया। वह शिकार नहीं बनेगा। वह रेंगते हुए सामने के दरवाजे तक गया। वहां फर्श पर कागज का एक टुकड़ा था। उसने उसे उठाया। यह एक संदेश था, खून से लिखा हुआ। इस पर लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। अमित का खून सूख गया। दस्तक तेज होती गई, ज्यादा जिद्दी। अमित ने अपने चारों ओर देखा। हर कोने में छिपे खतरे को महसूस किया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कागज को फिर से देखा। खून के धब्बे और भी डरावने लग रहे थे। दस्तक अब धमाकों में बदल गई थी। अमित ने राइफल को और कसकर पकड़ा। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह इस खतरे का सामना कर पाएगा? दरवाजा अब टूटने की कगार पर था। अमित ने एक गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। अमित ने गहरी सांस ली। उसने राइफल को कसकर पकड़ लिया। उसने दरवाजा खोल दिया। ये रही परछाई, लंबी और खतरनाक। उस पर झपटा। अमित चिल्लाया। उसने राइफल ऊपर उठाई और उसने गोली चला दी। ग्रामीणों को अगली सुबह अमित मिला। वह पोच पर पड़ा था, मृत। उसके हाथ में एक नोट था। वह खून से सना हुआ था। इस पर लिखा था, तुम परछाइयों से बच नहीं सकते।